महाराष्ट्र के लोकनायक जयप्रकाश सिविल अस्पताल में एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले को लेकर के विवाद अब गहराता जा रहा है। एक दिन पहले हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा था कि छोड़ो आपकी बेटी को किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में। इस बयान को लेकर के नर्सों के बीच में आक्रोश फैल गया है। सोमवार को नर्सों ने वर्क सस्पेंड करते हुए चेयरपर्सन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा, अगर डॉक्टर हमारे साथ गलत काम करता तो हमें कौन बचाता। उनकी टिप्पणियों से पूरे नर्सिंग कैडर के सम्मान को ठेस पहुंची है। यदि रेणु भाटिया सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगती हैं तो यह आंदोलन पूरे हरियाणा में फैल जाएगा। फरीदाबाद में मीडिया ने जब चेयरपर्सन रेणु भाटिया से इस विवाद पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि गलती नर्सिंग ऑफिसर्स की है। इस तरह की बातों के लिए माफ़ी नहीं मांगती हूँ, मैं अपने आप बात करूँगी। उधर ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेटर लिखा है। इन्होंने राज्य महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया को पद से हटाने की मांग की है। जानते हैं कि भाटिया की किन टिप्पणियों से नर्सों में नाराजगी फैली है। तो निरीक्षण के दौरान चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सारा अग्रवाल और 3 नर्सिंग ऑफिसर्स को सस्पेंड करने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखने की बात भी कही थी। इसके अलावा उन्होंने नर्सिंग स्टाफ पर आरोपी डॉक्टर से मिलीभगत के आरोप भी लगाए थे। आपकी बेटी होती तो क्या अकेला छोड़ देते, ऐसा रेणु भाटिया ने कहा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक नर्स को यह बात कही थी, अगर यह आपकी बेटी होती तो क्या उसे 15 मिनट के लिए अकेला छोड़ देते। चेयरपर्सन के अनुसार पीड़िता के साथ भर्ती एक अन्य मरीज ने आरोपी डॉक्टर की हरकतों के बारे में स्टाफ को जानकारी दी थी। उनका दावा था कि स्टाफ को सूचना मिलने के करीब 20 मिनट बाद आरोपी डॉक्टर ने नाबालिग लड़की से रेप किया था। बातों के लिए माफी नहीं मांगती हूँ और मैं अपने आप बात करूंगी। 3 नर्सेज की ड्यूटी थी, अंदर चाय पी रही है या डॉक्टर उसके साथ फिजिकल असॉल्ट कर रहा है। उधर प्रदर्शन के दौरान सीनियर नर्सिंग ऑफिसर गुरमीत कौर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि नर्सें दिन रात मरीजों की सेवा में जुटी रहती हैं, लेकिन अक्सर हर गलती का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया जाता है। कई बार एक नर्सिंग ऑफिसर को अकेली 70 से 80 मरीजों तक की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। इसके बावजूद उनके समर्पण और मेहनत को नज़रअंदाज करके उन पर सवाल उठाए जाते हैं। अब जानते हैं कि रेणु भाटिया ने अस्पताल के स्टाफ से क्या कहा। उन्होंने क्या कहा था कि जिस पर स्टाफ भड़क गया। डॉक्टर ने लड़की को 100 रुपये क्यों दिए। रविवार को रेणु भाटिया ने पीएमओ से सवाल किया कि लड़की को इतनी देर तक कमरे में अकेला क्यों छोड़ा गया। ओपीडी के अंदर महिला स्टाफ क्यों मौजूद नहीं थी। आरोपी डॉक्टर ने लड़की को 100 रुपये क्यों दिए और उसके माता पिता के बारे में पूछताछ क्यों की। भाटिया ने कहा कि 100 रुपये देने का क्या मतलब था, क्या वह कोई लालच दे रहा था। डॉक्टर की दोबारा नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोपी डॉक्टर को दोबारा नौकरी पर रखे जाने पर भी सवाल उठाए। भाटिया ने सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह से पूछा कि डॉक्टर की पुनर्नियुक्ति किसके कहने पर हुई है, उनकी सिफारिश किसने की और किस आधार पर यह लिखा गया कि अस्पताल को उसकी ज़रूरत है। इस पर सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह ने बताया कि डॉक्टर की नियुक्ति वर्ष 2021-22 में की गई थी। कैथल के किसी पीएमओ ने लिख कर दिया था। नर्सिंग स्टाफ की मौजूदगी पर जवाब मांगा। भाटिया ने कहा कि लड़की ने महिला वार्ड में भर्ती एक मरीज को बताया था कि डॉक्टर उसे गलत तरीके से छूता है। उस मरीज़ ने तुरंत स्टाफ को इसकी जानकारी भी दी थी। उन्होंने पूछा कि क्या उस समय वार्ड में कौन कौन मौजूद था। साथ ही सवाल किया कि जब ओपीडी में 3 नर्सों की ड्यूटी लगी हुई थी तो फिर किशोरी वहां अकेली कैसे रह गई। इसके 20 मिनट बाद ही डॉक्टर ये कांड कैसे कर दिया। 29 मई को लड़की के साथ रेप हुआ था। 29 मई को पास के एक गांव की 15 वर्षीय छात्रा अपने पिता के साथ अस्पताल आई थी। उसके पिता को भर्ती कर लिया गया था। इसी दौरान लड़की ने भी पेट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसने ओपीडी में जांच कराई। वहां डॉक्टर शैली ने उसे फीमेल वार्ड में भर्ती कर लिया। आरोप है कि इसी दौरान डॉक्टर शैली ने लड़की को ओपीडी में ले जाकर कई बार उसके साथ रेप किया। जब लड़की को खून बहने लगा तो उसे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। इसके बाद लड़की ने सीनियर डॉक्टर्स को अपने साथ रेप की जानकारी दी। इसके बाद डॉक्टर शैली अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। 31 मई को डॉक्टर शैली के खिलाफ केयू के थाने में
पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने शैली की सेवाएं समाप्त कर दी। 1 जून को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी डॉक्टर ने कहा कि मुझसे गलती हो गई है।